मैं समझता हूँ कि वीर सावरकर ऐसा क्रांतिकारी भारत में हो, ये भारत के लिए गर्व की बात है। देश उन्हें वीर नहीं मानता। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उससे प्रेम है, अपने दफ्तर उनकी फोटो लगवा लें। किसी प्रामाणिकता की आवश्यकता है क्या? ये वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, इसका प्रमाण पत्र कांग्रेस देगी क्या? नमस्कार, रोमाना की राय के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। आज बात करने आए हैं एक ऐसे नाम की जिसे लेकर विवाद हमेशा खड़ा होता रहा। आप यूं भी कह सकते हैं कि इस नाम और विवाद का चोली दामन का साथ है। सियासी तौर पर यह नाम जब भी सामने आता है तो फिर गर्माता है। मैं बात कर रही हूं विनायक दामोदर सावरकर की, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। अक्सर हिंदुस्तान में जब मौका चुनाव का होता है या फिर वार पलटवार का होता है तो वीर सावरकर का जिक्र अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से किया जाता है, या ये कहिए कि अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से किया जाता है। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ आगे बताऊंगी, लेकिन पहले ताजा मामला जान लीजिए जिस वजह से वीर सावरकर विवादों में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की नवनिर्मित गैलरी का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बहुत ही सुंदर तरीके से इस गैलरी को सजाया गया है। लेकिन इसी बीच इस गैलरी में जो तस्वीर विनायक दामोदर सावरकर की लगी है उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में एक नई गैलरी बनाई गई है। इस गैलरी का उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और जो ताजा विवाद है वो इसी गैलरी में वीर सावरकर की तस्वीर को लेकर है। दरअसल इस गैलरी को सजाया गया है स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों के साथ और उसमें एक तस्वीर वीर सावरकर की भी, जिसके खिलाफ कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस के एमएलसी हैं दीपक सिंह, उनकी तरफ से बाकायदा विधान परिषद के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर इस तस्वीर को हटाने की मांग की गई है। देश उन्हें वीर नहीं मानता। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उससे प्रेम है तो अपने दफ्तर उनकी फोटो लगवा लें। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर तमाम लोग आते हैं। अगर ऐसे लोगों को वीर समझा जाएगा, ऐसे लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताया जाएगा, तो हमारा देश का जो इतिहास है वो कहीं न कहीं गलत तरीके से परोसा जाएगा, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के दीपक सिंह जो मांग कर रहे हैं, दरअसल उस पर बीजेपी किस तरीके से कटघरे में खुद दीपक सिंह को खड़ा कर रही है, जरा ये भी सुन लीजिए। इस विधान परिषद का जो नया लुक है, इस वीथिका का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री जी ने, कितने परिश्रम से बनाया और खुद प्रमुख सचिव ने अभी उस सभागार में कहा कि एक एक चीज, एक एक विषय का निर्णय माननीय सभापति का था। आदरणीय दीपक सिंह जी उसी विधान परिषद के सभापति सदस्य हैं जिस विधान परिषद के सभापति का ये निर्णय था। और अगर चित्र वीथिका में अशफाक उल्लाह खां का चित्र है, गंगू वाल्मीकि का चित्र है, स्वामी विवेकानंद का चित्र है, तो विनायक दामोदर सावरकर का भी चित्र है। क्या कोई अब इस देश में किसी प्रामाणिकता की आवश्यकता है क्या कि वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? इसका प्रमाण पत्र कांग्रेस देगी क्या? ये नसीहत सिर्फ दीपक सिंह के लिए नहीं है, ये आईना सिर्फ दीपक सिंह को बीजेपी नहीं दिखा रही है, बल्कि कुल मिलाकर डिप्टी सीएम यूपी के दिनेश शर्मा तो यहाँ तक कह गए कि कांग्रेस को स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वीर सावरकर ऐसा क्रांतिकारी भारत में हो, ये भारत के लिए गर्व की बात है। कितने सालों तक का दो भाई, सगे भाई जेल में बंद रहे हों और एक दूसरे को पता नहीं रहा हो 10 सालों तक कि हम दोनों यहाँ पर बंद हैं। डबल आजाद कारावास की सज़ा एक साथ जो भुगता हो देश की आज़ादी के लिए, उस व्यक्ति के बारे में कहना मैं समझता हूँ कि ये अनावश्यक है और ऐसे बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए। बात जब उत्तर प्रदेश की सियासत की हो तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का भी बड़ा स्टेक है, तो फिर अखिलेश यादव कैसे चुप रहते। बयान अखिलेश यादव की भी तरफ से दिया गया, लेकिन बहुत संभल कर। युवाओं नौजवानों में देश की आज़ादी के लिए किस किस ने कितना योगदान किया, इस पर बहस जरूर होनी चाहिए और हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी में लड़ाई में आज़ादी दिलाने में काम किया। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारी चीजें जो सवाल खड़ा करती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभर रही है कि विपक्ष जो है वो बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है वीर सावरकर की तस्वीर को लेकर, और इस बार विपक्ष की इस घेराबंदी का जो विपक्ष कर रहा है योगी सरकार की, उसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। लेकिन अब इसी से कांग्रेस सवालों में आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वीर सावरकर
जिन्हें लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस की कद्दावर नेता, देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने उन्हीं वीर सावरकर के लिए जो चिट्ठी लिखी थी, उस पे उनकी तारीफ करते हुए रिमार्केबल सन ऑफ सॉइल वीर सावरकर को करार दिया। इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के नाम पर डाक टिकट जारी किया। इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के निधन के बाद उनका स्मारक बनाने के लिए अपने निजी खाते से चंदा तक दिया। इसी वजह से जो बात मैंने पहले कही थी कि सवाल यह बड़ा हो जाता है कि वीर सावरकर का विरोध आखिर क्या है। वीर सावरकर का विरोध क्यों ना कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ सियासी सहूलियत है, क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में और वो वीर सावरकर का सम्मान करे तो फिर वीर सावरकर हाँ वाकई में स्वतंत्रता सेनानी, इसी वजह से उनका सम्मान किया जा रहा है। लेकिन अगर बीजेपी के राज में वीर सावरकर का सम्मान हो तो फिर कांग्रेस की तरफ से उनको बांटने की राजनीति को धार देने के एक हथियार के तौर पर पेश किया जाने लगता है। वीर सावरकर को लेकर जिस तरीके से बार बार देश के अंदर सियासत गर्म होती है, ऐसे में मेरी राय में इस विवाद पर एक बार पूर्ण विराम लगना जरूरी है। अगर कांग्रेस को यह लगता है कि वीर सावरकर का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए इस देश में, अगर कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, तो सबसे पहले आकर कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को जो सम्मान दिया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। मेरी राय में अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो फिर सिर्फ और सिर्फ यही कहा जाएगा कि कांग्रेस वीर सावरकर का नहीं, वीर सावरकर की विचारधारा का नहीं, बल्कि बीजेपी का विरोध करने के लिए वीर सावरकर के नाम का सिर्फ इस्तेमाल करती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।